तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसे शोंगहाओ को शादी के लिए प्रपोज करती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि शोंगहाओ सच में श्वान की काफी ज्यादा केयर करता है और इस शादी से दोनों बच्चों को मॉम डैड का प्यार भी मिलेगा। तो शोंगहाओ भी शादी के लिए मान जाता है और ये दोनों तो अगले ही दिन मैरिज रजिस्टर कराकर भी आ जाते हैं। तो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स ग्रैंडपा को दिखाते हैं, जिसे देख पहली बार तो ग्रैंडपा को बिलीव ही नहीं होता। शोंगहाओ उन्हें बताता है कि उन्होंने सच में शादी कर ली है और मैरिज सर्टिफिकेट में ऑफिशियल सील भी लगी हुई है, जिससे ग्रैंडपा तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो वो चिशी से पूछते हैं कि मुझे ये तो पता है कि शोंगहाओ तुम्हें पसंद करता है, मगर तुम इससे शादी करने के लिए कैसे मान गई? कहीं श्वान की वजह से तो नहीं? इस पे चिशी कहती कि श्वान एक रीजन तो है, मगर अब वो शोंगहाओ को लाइक करने लगी है। तो ग्रैंडपा उनसे ग्रैंड वेडिंग की बात करते हैं। इस पे चिशी कहती कि अभी उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है। इस पे शोंगहाओ कहता है कि वो लोग जल्दी ही इस बारे में सोचेंगे। तो ग्रैंडपा चिशी के फैमिली से मिलने की बात करते हैं। इस पे चिशी कहती है कि वो पहले उनसे बात करेगी क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी मिल सकते हैं। तो ग्रैंडपा उसे हाईयू के साथ मूव इन करने के लिए कहते हैं ताकि पूरी फैमिली साथ मिलकर रह सके। इसके बाद दोनों ये बात बच्चों को बताने जाते हैं, जहाँ चंचन तो बड़ा खुश होता है कि मेरी अब मॉम एंड एक बहन भी है। तो शोंगहाओ श्वान से कहता है कि अब से हम सभी एक फैमिली हैं। इस पर श्वान पूछती है पर अंकल आप मेरी फैमिली क्यों बनना चाहते हो? इस पर हाईयू कहता है कि क्योंकि अंकल तुम्हारा ख्याल रखना चाहते हैं, जिस तरह से मम्मा आपका ख्याल रखती है और जिस तरह आप मम्मा का ख्याल रखती हो उस तरह मैं भी मम्मा का ख्याल रखना चाहता हूँ। इस पर श्वान पूछती है फिर क्या आप भी मुझसे मम्मा की तरह ही प्यार करोगे? इस पर हाईयू कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि हम एक फैमिली है और हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना है। जिस सुन श्वान मान जाती है, जो सुनकर चंचन सबसे ज्यादा खुश होता है कि अब उसे अपने मम्मा और बहना के साथ रहने को मिलेगा। तो अगले दिन चिशी और श्वान मूव इन कर जाते हैं, जहाँ श्वान तो इतने बड़े बड़े रूम्स देखकर हैरान ही हो जाती है। तभी हाईयू श्वान को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी चंचन वहाँ पर आता है और श्वान से पापा कहने के लिए कहता है, जिस तरह से वो चिशी को मॉम बुलाता है, लेकिन श्वान कुछ भी नहीं कहती। इस पर हाईयू चंचन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन को अपना टाइम लेने दो, श्वान को जो भी बुलाना है उसे बुलाने दो। तो श्वान से कहता है कि अंकल थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना प्यारा रूम देने के लिए। इसके बाद चंचन और श्वान तो बेड के ऊपर उठकर उछल कूद करने लग जाते हैं। तो चिशी श्वान को ऐसा करने से रोकती है, बताती है कि अभी सारे लिटिल मॉन्स्टर्स को हमने नहीं हराया है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से हराने के बाद तुम भी चंचन की तरह अच्छे से खेल सकती हो। तो श्वान इसके लिए मान जाती है। फिर पूछती है कि यहाँ पर हम चारों कैसे सोएंगे? इस पर चंचन कहता है कि मम्मा पापा तो दूसरे रूम में सोएंगे क्योंकि उनकी शादी हो गई है ना। लेकिन श्वान कहती है कि मुझे तो अपनी मम्मा के साथ ही सोना है। तो चंचन कहता है कि मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि उनके मॉम डैड साथ में सोते हैं और वैसे भी हम लोग 5 साल के हो चुके हैं, इसलिए हमें अब से अकेले सोने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चंचन और श्वान इस रूम में सोने का डिसाइड करते हैं। तो चंचन उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे कहानियां सुनाऊंगा। इसीलिए श्वान भी मान जाती है। तभी ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं, जो हाईयू और चिशी के लिए तैयार किया हुआ नया रूम दिखाने के लिए जाते हैं, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट करवाया था क्योंकि आज इनकी ऑफिशियल शादी के बाद फर्स्ट नाइट थी। तो ग्रैंडपा इन दोनों को रूम दिखाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब चिशी ये सब कुछ देखकर तो बहुत ज्यादा शाई फील कर रही थी, वहीं हाईयू का भी थोड़ा थोड़ा यही हाल था। अब यहाँ ग्रैंडपा ने डिस्को लाइट्स जैसा भी लगाए थे, जिन्हें हाईयू पहले बंद करने जाता है। वहीं तो चिशी तो सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आज रात उनकी कैसे जाने वाली है और वो लोग करेंगे क्या। इधर चंचन श्वान को उल्फ और पिगलेट की स्टोरी सुनाता है, जो श्वान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वहीं तो चिशी को रूम में रोमांटिक कहानियों का पेपर मिलता है, जिसमें फर्स्ट नाइट के बारे में लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो हाईयू की ओर देखती है, जहाँ वो अपनी शर्ट उतार रहा था, जो देखकर चिशी तो नर्वस होने लगती है। तभी हाईयू अपने शर्ट के बटन्स को खोलता हुआ उसकी ओर आने लगता है। तो उसे देखकर चिशी की नर्वसनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इवन उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। पर उसके करीब आने से पहले ही चिशी उसे अपने पजामास ही दे देती है। इस पर हाईयू कहता है कि ये तो मेरे नहीं है। ये क्या कर वो चेंज करने के लिए चला जाता है और उसे भी फ्रेश होने के लिए कहता है, जिसमें चिशी तो हैरान होती है कि आखिर उसने मुझे फ्रेश होकर आने के लिए क्यों कहा। पर असली बात तो ये थी कि हाईयू खुद ही बहुत ही ज्यादा नर्वस हुआ पड़ा था, इसलिए वो चेंज करने के बहाने बच्चों के रूम में आ जाता है। वहीं चिशी इंटरनेट से वेडिंग नाइट को किस तरह से बातें शुरू करने के बारे में सर्च करने लगती है। दूसरी ओर हाईयू तो बच्चों को कहानी सुनाने के बहाने उनके साथ रहने के लिए गया था, मगर चंचन तो उसे भगा देता है क्योंकि वो तो अभी सिस्टर को कहानी सुना रहा था। वहीं चिशी तो इंटरनेट के टिप्स पढ़कर और ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो भी श्वान को सुलाने के बहाने उसके रूम में चली जाती है। लेकिन श्वान भी उसे बाहर निकाल देती है, इसीलिए उसे रूम में वापस जाना ही पड़ता है। वहीं शोंगहाओ तो अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, हमारी तो लीगली शादी हो चुकी है, फिर तो हमें नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इसीलिए वो भी रूम में वापस आ जाता है। फिर बाथरूम पहनकर नहाने के लिए जाता है, मगर बाथरूम में तो ऑलरेडी चिशी थी जिसका नहाना हो गया था। मगर अचानक से हाईयू को देखकर वो उसके और कपड़े फेंकने लग जाती है, जिन्हें हटाने के चक्कर में हाईयू से लाइट्स ऑफ हो जाती है। तब चिशी तो और जोर से चिल्लाने लग जाती है। तो हाईयू उसे चुप कराने के लिए उसके क्लोज आता है, जहाँ पर लाइट्स ऑन करने के बाद वो चिशी की कमर की ओर हाथ बढ़ा रहा था, जिससे चिशी तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। इसलिए उसे कहती कि हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, पहले एक दूसरे के थोड़ा टाइम देकर अच्छे से जान लेते हैं, फिर इन सब के बारे में सोचेंगे। हाईयू कहता है पर मैं तो बस दरवाजा खोल रहा था ताकि मैं बाहर जा सकूं और तुम आराम से चेंज कर सको। इसमें चिशी थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करती है और हाईयू भी फटाक से निकल जाता है। तब जाकर चिशी की हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल होती है। देन चिशी के बाहर निकलने के बाद हाईयू नहाने के लिए आता है, जहाँ वो आईने में अपने आप को देखकर कहता है कि तुझे नर्वस नहीं होना है, मैरिड कपल के लिए ये तो नॉर्मल है। तो वो बाहर निकलकर बेड की दूसरी साइड बैठ जाता है। वहीं
उसे भी वो फर्स्ट नाइट वाला पेपर मिलता है जिसे वो पढ़ने लग जाता है, जो देखकर चिशी तो और ज्यादा नर्वस होने लगती है। लेकिन वो अभी भी फर्स्ट नाइट के बारे में नेट पर सर्च किए जा रही थी। ये सोचने के चक्कर में अचानक से उसके फोन पर एक यूट्यूब वीडियो चालू हो जाती है फर्स्ट नाइट के टिप्स के ऊपर। तो वो हड़बड़ाकर वीडियो को बंद करने जाती है तो वो नर्वस होकर हायू की ओर देखने ही लगी थी कि हायू तो सीधे उसके पास आ जाता है। तो चिशी जल्दी से पीछे हट जाती है, ये कहते हुए कि मैंने कहा ना कि अभी हम दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो हायू पास के सोफे पर बैठ जाता है। तभी दोनों साथ में कहते हैं कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी है। तो हायू पहले कहता है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, पर क्योंकि हम लीगली मैरिड हैं इसलिए हमें एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ के रूल को पूरा करना होगा और ड्यूटीज पूरी करनी होगी, इसलिए आई होप कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। ये सुन चिशी फिर से नर्वस होकर सोचती है कि आखिर किस चीज के लिए कोऑपरेट करना होगा। तो चिशी कहती है कि अभी सही टाइम नहीं है, पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। तो आयु कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब है और उन्हें हमारी कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए हमें उनके सामने कम से कम हस्बैंड वाइफ की तरह एक दूसरे से प्यार से और करीब रहना होगा और फ्यूचर में हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे, इसीलिए हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना होगा। पर इससे पहले हमें ग्रैंडपा और बच्चों के सामने अच्छे कपल की तरह बिहेव करना होगा, जिसके लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कहकर वो उसके करीब आकर बैठता है और बताता है कि उन्हें उनके सामने कैसे बिहेव करना है। इसके लिए वो पहले चिशी का हाथ होल्ड करता है और पूछता है कि हमें ऐसा भी करना होगा। फिर उसके बालों को ठीक करता है, जो चिशी को काफी अजीब लग रहा था, मगर वो कहती है कि ठीक है। फिर आयु उसे साइड हग करता है, फिर उससे पूछता है कि हमें ऐसा भी करना हो सकता है। अब ऐसा करने से दोनों की हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है, इसलिए चिशी की, इसीलिए वो पहले से ही उठ जाती है। और इससे पहले कि हायु और कुछ करे वो बहाना मार के पीछे होने लगी थी, जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन हायु उसे होल्ड कर लेता है, जिससे दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। तो थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद चिशी उसे उठने के लिए कह रही थी, मगर हायु का हाथ हटाने पर चिशी के बाल फंस रहे थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था, इसीलिए वो उसे आराम से हाथ निकालने के लिए कह रही थी, मगर हाथ हटाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही जोरों से बाल खींच रहे थे, इसीलिए चिशी तो दर्द में चिल्लाने ही लग जाती है। तभी ग्रैंडपा भी उनके रूम की ओर से गुजर रहे थे। इधर हायु को हटाने के चक्कर में चिशी के पैर से भाई के गलत जगह पर लग जाती है, जिससे वो भी जोर से चिल्लाता है। तो ग्रैंडपा भी स्माइल करते हुए अपने रूम की ओर चले जाते हैं। अब हायु को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गई थी, इसीलिए वो कहता है कि आज के लिए बहुत हो गया, इसीलिए दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह चिशी तो मस्त रोमांटिक सपना देख रही थी कि हायु उसे मस्त किस करके जगाएगा, मगर हायु तो फुल रेडी होकर बैठा हुआ था, जो चिशी को जगाता है जल्दी से उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है। तो चिशी रेडी होकर बाहर आती है, तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाश्ता करने के लिए आते हैं, जहाँ शान और चंचन दोनों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। वो लोग उन दोनों को एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। तो मस्त फैमिली ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ चिशी अपने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और काम में लग जाती है। इसके बाद तो मस्त इनकी फैमिली लाइफ चल रही होती है। मॉम डैड दोनों साथ में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं चंचन और श्वान तो मम्मा से डैड को किस करने के लिए कहते हैं, तो चिशी को उसे किस करना पड़ता है। तभी जून हायु से ऑफिस मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो चिशी को देखता है, तो उसे सेक्रेटरी से पता चल जाता है उन दोनों के बारे में, जिसमें वो तो हैरान होता है। वहीं इधर चिशी गई थी लिशन को बताने के लिए उनके शादी के बारे में, क्योंकि अभी तक उसने लिशन को भी नहीं बताया था। जब वो लिशन को बताती है तो लिशन तो टोटल शॉक्ड रह जाती है, अचानक से उसने शादी कैसे कर लिया, वो भी बिना उसके मम्मी पापा को बताए। इस पर चिशी कहती है वो जल्दी ही बता देगी। तो लिशन उसे सब कुछ पहले से बताने के लिए कहती है। चिशी उसे श्वान से लेकर सब कुछ बताती है, जैसे लिशन कहती है कि जिस तरह से तुमने बताया उस हिसाब से तो वो सॉन्ग हायु अच्छा ही है, पर फिर भी वो खुद उससे सब कुछ कंफर्म करना चाहती है, इसीलिए वो चिशी से हायु को अभी उससे मिलने आने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो चिशी हायु को कॉल करके बुलाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलना चाहती है। अब जुन जैसे ही सुनता है कि लिशन उसके साथ है, तो हायु के साथ जुन भी वहाँ पर चला आता है, जहाँ लिशन हायु से सवाल करने की जगह पर चुपचाप थी, क्योंकि जोन की वजह से उसे काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। उस रात ड्रिंक करने के बाद जो उसने कांड किया था उसके बारे में सोचकर अब यहाँ हायु तो चिशी की काफी ज्यादा केयर करता है, जो देखकर लिशन फाइनली उससे पूछती है कि आखिर उसने अचानक से चिशी से शादी क्यों किया, उसे चिशी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। जो सुन हायु सोच में होता है, इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।